न्यूज देखने वाले सारे दर्शकाना विनोद गुराना के राम राम। इस वक्त मौजूद हूँ मैं कि गांव में नाड़ुंदा हल्के से जस्सी पेटवार जी मौजूद है। आइए उनसे कुछ राजनीतिक बातें और कुछ जो 4 अप्रैल को जो उनकी बड़ी रैली होने वाली है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। भाई साहब सबसे पहले तो राम राम। राम राम जी। भाई साहब जो 4 अप्रैल को भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा पहुंचने वाले हैं, रैली की जो तैयारियां हैं वो क्या चल रही हैं? बहुत बढ़िया तैयारियां भाई। और नारनौंद हल्के के 60 गांव में हज़ारों लोगों को न्योता दिया गया है। 20,000 से ज़्यादा की संख्या में लोग रैली में पहुंचेंगे और भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। भाई साहब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पे सवाल या निशान खड़े होते हैं। राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी गई है। तो उसमें सवाल या निशान क्या है? कोर्ट गुजरात की, प्रधानमंत्री गुजरात का, जज गुजरात का, अपीलकर्ता गुजरात का, ये सब आरएसएस की टीम है। लेकिन राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने से राहुल गांधी को नहीं बल्कि बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, क्योंकि ये देश समझ चुका है कि ये तानाशाही का दौर है। ये जो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो देश को जिस तरीके से चलाना चाहते हैं, इस तरीके से तो ये देश अंग्रेज भी चलाना चाहते थे, लेकिन उन अंग्रेज़ों को ही इस देश से भगा दिया गया। ये तो बहुत छोटी चीज़ है। आने वाले 2024 के चुनाव में देश की जनता इनको इन देश से बाहर करने का काम करेगी, सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। और राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द इसलिए की गई क्योंकि राहुल गांधी जी ने चोरों की, इस देश के चोरों की पहचान इस देश को बताई थी, जो देश का माल लूट के, देश का धन लूट के, देश की मान सम्मान को ठेस पहुंचा के जो दूसरे देशों में जा बैठे, नीरव मोदी, ललित मोदी। ये राहुल गांधी जी ने सही कहा था कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ अगर कोई नेता सरकार के खिलाफ बोलता है तो अगले दिन उसको सीबीआई और ईडी उसके घर बिठा देते हैं। कोई गलत थोड़ी ही कहा था। और राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का जो पूरी दुनिया में चर्चा हुआ, तो उससे बीजेपी बौखला गई और इसलिए उन्होंने राहुल गांधी जी को निशाना बनाने का काम किया। लेकिन उससे भारतीय जनता पार्टी को ही नुकसान हुआ, बल्कि राहुल गांधी एक जन नेता के रूप में उभर के सामने आए। भाई साहब क्या सर अगर आपकी सरकार बनती है तो क्या नाड़ुंद हल्के का विकास हो जाएगा? 100% होगा और जितना पहले कभी नहीं हुआ उससे ज़्यादा होगा। और हुड्डा साहब ने तो पहले ही घोषणाएं कर दी हैं। बुढ़ापा पेंशन जो है वो 6,000 रुपये महीना हो जाएगी, 300 यूनिट बिजली की फ्री मिलेंगी। एससी दोबारा से शेड्यूल कास्ट को जो 100 गज के प्लाट चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे हरियाणा में 4 लाख प्लाट 10 साल में दिए। और जो भारतीय जनता पार्टी ने आते ही बंद किया, एक प्लॉट भी नहीं दिया, उनको दोबारा से 100 गज के प्लाट मिलने शुरू हो जाएंगे। जो एक कोटे का सिस्टम होता था, राशन कोटे का, जो पहले कोटों के अंदर चाहे सोयाबीन का तेल हो, सरसों का तेल हो, चीनी हो, शक्कर हो, गुड़ हो, गेहूं, चावल, सब कुछ जो मिलता था, चना, सब कुछ मिलता था। आज बीजेपी केवल उसमें सड़ा हुआ अनाज देने का काम करती है, 5 किलो सड़ा हुआ अनाज देती है। ये सारी व्यवस्थाएं बदलेंगी। सिलेंडर जो आज 1200 रुपये का है वो 400 रुपये पे आ जाएगा। और जो पहले चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में जो इस हरियाणा प्रदेश का 36 बिरादरी का हर वर्ग का समान विकास हुआ, वही फिर से होगा। भाई साहब कैप्टन अभिमन्यु भी जो आजकल चर्चाओं में दिखाई देता है, हर चुराहे पे, हर नुक्कड़ पे, हर सभा में वो पहुंचते हैं। नहीं, आप शायद आपको दिखाई दिए होंगे, हर चौराहे पे तो हमें दिखाई नहीं देते। लेकिन हाँ, इतना मैं आपको बता दूं, ये हमारी टीम की मेहनत है। वो राज भी याद होगा जब कैप्टन अभिमन्यु को लोगों ने यहाँ से जिताने का काम किया था। बना हूँ, अगर कोई कैप्टन साहब को कहता कि भी फलाने गांव में कोई कांड मुकान है, सुख दुख की बात है, तो कैप्टन साहब कहते थे मैंने गोड्डे मोड़ने का काम दूसरी पार्टी के नेताओं को दे रखा है। ये हमारी टीम की मेहनत है कि ब्याह शादी तो छोड़ो, इसको स्वामणियों पे ला दिया भाई। और ये अभी तो महीने 1.5 महीने से अब कैप्टन अभिमन्यु को सड़क से जाते हुए अगर कोई टेंट दिखाई दे जाता है, बिना बुलाए शादी में पहुंच जाते हैं। और अभी तो आप 2-4 महीने और इंतज़ार करो, इसको बिल्कुल गुडलियों पे लेके आएंगे। और जो इसने मेरे नारनौंद हल्के के मान सम्मान को जो ठेस पहुँचाई है, जो
हमारे 80-80 साल के बुजुर्गों का मंत्री रहते हुए जो अपमान किया है, पंचायतों का जो अपमान किया है, जो इस रावण से भी बड़ा इस व्यक्ति का जो घमंड था, अभी तो श्रिया बांगा किया है, निकालें तो इस बार गए इसका। भाई साहब, दादा गौतम के भी फेफड़े खराब रहे हैं, अलका में वो भी नहीं दिखाई देते। अलका ने उसको वोट तो दे दिए, फिर वो दिखाई नहीं दिए। देखो, दादा गौतम जी की एज 80 साल हो गई है, वो लोगों ने तय करना है कि किसको चुना था, क्यों चुना था। 80 साल की एज में एक बुज़ुर्ग इतनी मेहनत नहीं कर सकता जितनी एक युवा कर सकता है, और उनसे इतनी अपेक्षा मैं तो नहीं कह सकता कि भाई उनको हल्के में घूमना चाहिए या आना चाहिए, क्योंकि एक 80 साल का बुज़ुर्ग एक लिमिट में ही घूम सकता है, ना सफ़र ज़्यादा कर सकता है। तो मैं दादा गौतम मेरे से उम्र में भी 50 साल बड़े हैं, मैं उनके ऊपर कोई इस टाइप का कोई आरोप लगा भी नहीं सकता। भाई साहब, विधायक बनाया था जनता ने, अगर जनता के काम नहीं आए फिर ऐसा विधायक किस काम का? वो तो जनता ने तय करना है ना कि किसको बनाया, किसको बनाते हो आप, किस जनता ने तय कर। जनता आज कोई नई बात थोड़ी है, 3 साल पहले भी यही जनता थी। ये सोच लेती है जनता कि किसको आप बना रहे हो। मैं तो खुद चुनाव लड़ रहा था, तो उस टाइम जनता ने जो लगा जो सही किया। अब दादा गौतम जो कर रहे हैं वो शायद उनको सही लग रहा है। जो 4 अप्रैल को रैली में इनवाइट करने के लिए आज इस गांव में पहुंचे, इस गांव से कितनी गाड़ी भर के जो रैली में जाएंगी? ये तो नज़दीक का गांव है, हमारे बड़े सम्मानित गांव हैं खानपुर सिंदड़। दोनों गांव से अनेकों हज़ारों की संख्या में महिलाएं, बुज़ुर्ग और नौजवान साथी हिस्सा लेंगे, क्योंकि नज़दीक है सिसाई गांव। तो यहाँ सारे सभी मेरे पिता तुल्य बुज़ुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति सब बड़ी संख्या में सिसाई में परसों हिस्सा लेंगे। ये थे हमारे साथ जस्सी पेटवार जी। और 4 अप्रैल को भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा सिसाई गांव में पहुंच रहे हैं, उसका निमंत्रण देने के लिए भाई जस्सी पेटवार आज इस गांव के अंदर पहुंचे थे। देखते रहिए भारतीय न्यूज़ हिसार हरियाणा। जय हिंद।